नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पूरे विश्व में आज के दिन यानी 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में योग बेहद प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हम करें तो ये बिल्कुल नई संकल्पना है और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये हमारा 8वां संस्करण है। तो इस वर्ष योग दिवस का ये 8वां संस्करण है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये 8वां संस्करण है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये 21 जून को मनाया जाता है। तो ऐसे डेट देकर के पूछ लिया जाता है तो 21 जून को, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून, 22 जून, ऐसे करके तो 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम भारत में हुआ, ये पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम भारत में हुआ वो कहां पर हुआ, तो वो हुआ कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये जो मैसूर का पहले से उसका जो ग्राउंड है उसी में इसका आयोजन किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को योग के फायदों के बारे में ठीक प्रकार से समझाया जा सके और ये जो इतनी प्राचीन पद्धति है उससे सबको जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ बनाने के रास्ते पर बढ़ा जा सके। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहा इसमें जो है, तो यहां पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मकसद लोगों के बीच योग के अभ्यास को बढ़ावा देना है। तो एक विषय और है कि थीम क्या है, तो यह पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। इस तरीके से जो है प्रत्येक वर्ष एक नई थीम आती है। तो इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। ये इस साल की जो है थीम है, इस साल का ये जो है मुख्य विषय है। अब इस मुख्य विषय को रखने का, इस थीम को रखने के पीछे क्या कारण रहा उसके बारे में बताया गया है। तो इस साल योग दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई है, क्योंकि कोरोना महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर भी असर डाला है और कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। तो कोरोना के प्रभावों को देखते हुए ये योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, इस बार का जो है थीम है। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास की भी, तो किस प्रकार से ये जो है परंपरा प्रारंभ हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में योग का इतिहास बेहद प्राचीन है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये अभी 8 वर्ष पुरानी ही संकल्पना है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली भाषण दिया और उसी के बाद से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव 100, तो भारत ने प्रस्ताव रखा इसके पक्ष में और कुल 193 सदस्यों ने 11 दिसंबर 2014 को इसकी मंजूरी दी और यह तय किया गया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, एक प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया। उस प्रस्ताव पर कुल 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने इस पर अपनी सहमति दर्ज की और 21 दिसंबर 2014 को यह मंजूरी मिली। 21 जून को
इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। तभी से ये प्रतिवर्ष मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? तो 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य तरीके से आयोजन किया गया और भारत में 2 रिकॉर्ड एक साथ बने। पहला, भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में तो करीब 35,000 से अधिक लोगों ने एक ही स्थान पर योग किया, यह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए। तो एक साथ इतने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने एक ही स्थान पर योग किया, यह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना। ठीक है, अब जो हम बात करें कि 21 जून को ही क्यों चुना गया, क्यों 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इसके लिए जो है इसके पीछे क्या कारण है उसे हमें जो है समझना होगा। ठीक है, तो 21 जून को ही योगा दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। तो यह सबसे लंबा दिन होता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक, यानी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बेहद लाभदायक होता है। और इसी को देखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो इस वर्ष 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग कार्यक्रम में इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास में भाग लिया। तो पूरी दुनिया में जो है इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया गया, पूरी दुनिया में लोगों ने योग किया। ठीक है, तो मंगलवार को सिंगापुर में मेरीना बे सेंट्स, चांगी एयरपोर्ट और मेरीना बैराज पर खास तौर पर योग किया गया। इस मौके पर कई उच्च पदस्थ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। तो इस प्रकार से हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।